वाराणसी के मिर्जा मुराद में छात्रा अलका बिंद की निर्मम हत्या के बाद आज रविवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिर्जा मुराद क्षेत्र के मेहदीगंज गांव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना जताई और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सपा नेताओं ने सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और घटना स्थल के पास स्थित विधान बसेरा ढाबे पर बुलडोजर चलाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि पहली बात तो जो भी दोषी हों इसके, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ साथ में इनको सुरक्षा व्यवस्था भी इनकी मुहैया कराई जाए। और चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि यहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित रहें, 1 करोड़ मुआवजा भी दे सरकार और समाजवादी पार्टी सरकारी नौकरी इस परिवार को, और साथ साथ में ये पूरे कमेटी की मांग है कि इनकी सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्था की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी इस मामले को विधानसभा और सांसद में उठाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस मौके पर सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा नेताओं ने कहा कि अलका की हत्या प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है और सरकार की विफलता को उजागर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। के साथ में हुआ और भी राजभर समाज के साथ में भी मुझे जानकारी मिला, पीटा गया। तो ये तो क्या है कानून व्यवस्था? पीड़ित परिवार और गरीब परिवार को न्याय और मुआवजे। हम प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि पहली बात तो जो भी दोषी हों इसके, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ साथ में इनको सुरक्षा व्यवस्था भी इनकी मुहैया कराई जाए। और चूंकि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है कि यहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित रहें, 1 करोड़ मुआवजा भी दे सरकार और समाजवादी पार्टी सरकारी नौकरी इस परिवार को, और साथ साथ में ये पूरे कमेटी की मांग है कि इनकी सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ में ये हम लोग रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हमारे नेता विरोधी दल देंगे, जो लगातार यहाँ लगे हुए हैं, और हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल देगा। इनकी न्याय की लड़ाई में जो भी मदद होगी, समाजवादी पार्टी इनके साथ में चट्टान बन के खड़ी रहेगी और हर मोर्चे पे इनके साथ में। पहले दिन से ये हम लोगों से बात हुई और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही सबसे पहले किसी ने मुद्दा उठाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही ट्वीट करके भी उठाया और आवाज़ भी उठाई, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उस परिवार के साथ में हमारा पूरी संवेदनाएं हैं, जो भी जरूरत होगी उनकी पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, आपकी पार्टी क्या ठोस कदम उठा रही है इसको लेकर? हमारी पार्टी तो केवल ये सुन रही है, 0 टॉलरेंस सरकार की योजना, महिलाएं सब सुरक्षित हैं। रात में भी कोई महिलाएं कहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ दिन में भी नहीं जा पा रहे। सरकार की जो नीति है, नियत है, और उसके खिलाफ जो है समाज में जो है काम हो रहे हैं। सरकार जो है जो भयमुक्त समाज का नारा दे रही है और बिल्कुल खोखला है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और होटल मालिक के द्वारा जो है जिस तरह से बिना किसी आईडी की एंट्री कर देना, यह भी कानून के खिलाफ है। क्योंकि किसी भी होटल, किसी भी संस्थान में कोई रुकने के लिए जाता है तो उसके आईडी जो है ली जाती है, लेकिन उसने बिना आईडी लिए जो एंट्री करा दिया, उससे साबित हो रहा है कि वह इस गोरख धंधे में वह भी सम्मिलित रहा। अगर सम्मिलित नहीं होता तो कहीं भी आप जाते हैं, होटल में हम लोग भी कहीं जाते हैं, तो पहला काम
एंट्री होने के पहले आईडी दी जाती है। आईडी देने के बाद ही तब उसमें एंट्री होती है। लेकिन इस तरह से इसमें होटल वाले की भी संलिप्तता है और यह घटना बहुत ही निंदनीय है। और लड़की जो है अभी एजुकेशन में थी और पढ़ने में भी अच्छी थी, विज्ञान वर्ग की छात्रा थी। उसके साथ जो ये दुर्घटना हुई, इस पर ये पार्टी जो है घोर निंदा करती है और ये मांग करती है कि अपराधी चाहे उनके साथ के लोग जो हैं वह जेल की सलाखों में हों और होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। परिवार के मुआवजे के लिए परिवार बेहद गरीब हमने। हाँ, परिवार गरीब परिवार है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार को जो है सरकारी सहायता जो है मुहैया कराई जाए ताकि परिवार। क्या कोई SIT हो या सीबीआई जांच की भी मांग कर रहा? सरकार के पास तो ऐसे संसाधन हैं कि वह डायरेक्ट जो है चेक जो है पहुंचा देती है, जो है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई आईडी हो तो तभी आएगा। जो है पैसा तो सरकार देना चाहती है तो उनके घर ले आकर के पहुंचा देगी। आगे का विपक्ष का क्या रोल रहेगा? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर, और हम लोग स्थितियों परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं कि घटना इसमें संलिप्तता किसकी है और शासन प्रशासन क्या कर रहा है, इसकी रिपोर्ट हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपेंगे। इसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक फिर बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है? बुलडोजर की कार्रवाई तो सरकार के बस की बात है ना जी। हम लोगों की बस की बात तो है नहीं। बुलडोजर की कार्रवाई तो सरकार की बस की बात है, लेकिन हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी घटनाक्रम को जो है उनको लिखित जो है रिपोर्ट देंगे। इसके बाद उनके द्वारा जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे।